जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं प्रदीप सर आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। और आज हम बच्चों एक नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे क्या नया टॉपिक है। तो जैसे बच्चों, कल हम देखे थे हेनरी का नियम। कल जो चर्चा हुई थी वो हेनरी का नियम था। हेनरी का नियम किस पे लागू होता है, किस पर नहीं लागू होता है, उस पर कैसे न्यूमेरिकल देते हैं बच्चों, वो हम कल डिस्कस कर दिए थे। आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो राउल्ट का नियम है। ये आगामी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ये बोर्ड में आता ही है कि राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट ने अपना नियम क्यों दिया था, कैसे दिया था, किसके लिए दिया था बच्चों। ये आज सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि राउल्ट का नियम क्या है। पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद उसमें जो है फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला बनाने के बाद बच्चों उस पर हम न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। तो आज केवल बच्चों इसके थियरी के बारे में बताया जाएगा और कैसे सिद्ध किया जाता है ये बताया जाएगा। और कल के जो वीडियो रहेगा बच्चों, इसमें केवल जो है राउल्ट के नियम का ही न्यूमेरिकल रहेगा। उस पर जितने सवाल आते हैं आगामी बोर्ड के लिए, उसमें सब उसमें रखा जाएगा बच्चों। और जितना हम आपको जो है पढ़ा रहे हैं बच्चों, ये हमारा जो चैनल चल रहा है इस पर जो है फ्री 1 रुपए भी नहीं आपको लगेगा। आप केवल मेरा जो है वीडियो देखिए और जो है नोट्स वीडियो देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए बच्चों। ये मैं आपसे जो है वादा करता हूँ कि आगामी बोर्ड के लिए आपके लिए ये बहुत बेस्ट ही होगा। सबसे अच्छा तरीका जो भी मैटर मुझे मिल रहा है बच्चों, हम आप सबके बीच जो है ला रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए। तो बच्चों देखिए राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम बच्चों, राउल्ट ने अपना नियम दिया था वाष्प दाब के लिए। किसके लिए दिया था? वाष्प दाब के लिए दिया था। ठीक है, तो ये बच्चों राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम कहता क्या है? कह रहा है कि किसी वाष्पशील पदार्थ के मिश्रण का कुल वाष्प दाब उसके अवयवी, अवयवी का मतलब होता है अब बच्चों अण होता है, परमाणु होता है, कण होता है, कण भी होता है। ठीक है, उसके अवयवी आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो चलिए आज इसे हम समझते हैं कैसे। देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास बच्चों कोई एक विलयन है। मान लीजिए हमारे कोई एक क्या है, विलयन है। इसमें बच्चों हम दो घटक घोल देते हैं। कितने घटक? दो। एक घटक ए लेते हैं और एक घटक क्या लेते हैं? बी लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक घटक क्या है? ए है और एक घटक क्या है? बी है। तो बच्चे घटक ए का जो आंशिक वाष्प दाब होगा क्या हो जाएगा? वो पी ए हो जाएगा भाई। ए पर जो प्रेशर लगेगा वो क्या बनेगा? पी ए बनेगा। इसी प्रकार बी पर जो दाब लगाया जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बच्चों? पी बी होगा। क्या होगा? पी बी। यानी जब किसी विलयन में दो घटक ए और बी जब क्या किए जाते हैं? डिजोल्व किए जाते हैं, घोले जाते हैं। तो ए पर जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा? ए पर जो दाब लगेगा वो पी ए होगा और बी पर जो दाब होगा वो क्या होगा बच्चों? पी बी होगा। इसी प्रकार अगर बच्चों हम इसे क्या कर दे? बंद कर दे। इसे क्या कर दे बच्चों? बंद कर देंगे। तो इस विलयन का कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा बच्चों? पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक है, तो इस विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होता है बच्चों? पी होता है। और इस विलयन में उपस्थित जो पीए और पीबी जो आंशिक वाष्प दाब है, ये इसके बच्चों कुल वाष्प दाब के योग के क्या होता है? बराबर होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पी ए आंशिक दाब है, ये पीबी जो आंशिक दाब है, इनका योग ही कुल वाष्प दाब के क्या होता है? योग के बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं बच्चों। और राउल्ट ने अपना नियम किसके लिए दिया था बच्चों? वाष्प दाब के लिए दिया था। किसके लिए दिया था? वाष्प दाब के लिए। तो बेटा वाष्प दाब होता क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। वाष्प दाब किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें परिभाषा सीखना है कि वाष्प दाब सर क्या है। वाष्प दाब क्या है बच्चों? जैसे आप किसी जो है पदार्थ को आप गर्म करेंगे तो उस पे क्या निकलता है? भाप निकलता है बच्चों। कोई पदार्थ है उसे हम जब गर्म करेंगे तो उसमें भाप निकलेगा। वो भाप जो उस पर दाब लगाता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? वाष्प दाब कहते हैं। आप सीधे जो है कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह वाष्प बनाती है और वह वाष्प जो दाब लगाती है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं बच्चों। ठीक है, और बच्चों ये भी पूछा जाता है कि सर वाष्प दाब कब घटेगा और कब कम होगा बच्चों? तो कोई पदार्थ अगर गर्म हो रहा है उसमें आप बाहर से कोई पदार्थ जो है मिला देंगे तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। जैसे अगर समझिए कि अगर इसे बच्चों को इसे हम गर्म कर दें समझिएगा कि अगर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई जो है पदार्थ है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं बच्चों।
तो इसमें जो भी पदार्थ गर्म होंगे, अगर बाहर से मान लीजिए कोई पदार्थ हम मिला देते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम इस राउल्ट के नियम को समझते हैं। तो राउल्ट ने बच्चों बताया कि किसी विलयन का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसके कुल दाब के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए आइए समझते हैं हम जो है। तो बच्चों ये कह रहे हैं कि किसी वाष्पशील पदार्थ क्या होता है बच्चों, ऐसा पदार्थ जिसका वाष्प बन जाए। जब किसी पदार्थ का वाष्प बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बच्चों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि एक हमें क्या लेना है। ये देखिए बच्चों, एक हमारा क्या है बच्चों, पहली कंडीशन क्या है, इसमें कह रहा है कि एक जो है बीकर है, इसमें हम विलयन ले लिए हैं। क्या लिए हैं, इसमें विलयन में एक घटक हो गया और क्या है बच्चों, बी घटक है। इसका जो आंशिक दाब है ये पी ए होगा, इसका जो आंशिक दाब होगा ये बच्चों क्या होगा, पी बी होगा। अगर इस पात्र को हम क्या कर दे, बंद कर दे, तो इसमें जो कुल दाब होगा वो क्या होगा, पी होगा। और ये कुल दाब जो पी है ये इसके आंशिक वाष्प दाब के योग के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है कि किसी वाष्पशील पदार्थ के मिश्रण का कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब क्या होता है बच्चों, पी होता है। कुल वाष्प दाब क्या होता है बच्चों, पी होता है। कह रहे हैं कि कुल वाष्प दाब क्या होता है, पी होता है। ये बराबर होता है, ये कह रहे हैं कि आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो आंशिक वाष्प दाब क्या है बच्चों, एक पी है और एक क्या है, पीबी है। तो इनका दोनों का योग ही ये पी कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ए और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, पी बी। यानी हम कह सकते हैं किसी विलयन का जो आंशिक वाष्प दाब है वो उनके योग के क्या होता है, कुल दाब के बराबर होता है। ये जो है बच्चों आपका क्या है, कुल वाष्प दाब है। क्या है बच्चों, ये कुल वाष्प दाब है। और पी ए और पीबी क्या है, आंशिक वाष्प दाब है। आंशिक वाष्प दाब जो का योग ही कुल वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा बच्चों, आगे देखिएगा। अब इसमें बच्चों थोड़ा सा ये पहला केस हुआ, केस नंबर फर्स्ट जो है, केस नंबर फर्स्ट कह रहा है, ये आपका केस नंबर फर्स्ट था। अब देखिए केस नंबर सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, देखिएगा। फिर ये जो आंशिक वाष्प दाब है बच्चों, कह रहे हैं कि किसी किसी पदार्थ किसी पदार्थ का आंशिक किसी पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब किसी पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब किसी पदार्थ का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज मोल प्रभाज मोल प्रभाज के सीधे सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है ध्यान दीजिए बच्चों, क्या कह रहा है देखिए। कह रहे हैं कि ये जो आंशिक वाष्प दाब ए और आंशिक वाष्प दाब बी है, ये कह रहे हैं कि मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है। कह रहे हैं किसी पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है। आप यहाँ बच्चों कह सकते हैं किसी वाष्पशील पदार्थ, क्या कह सकते हैं यहाँ, किसी वाष्पशील पदार्थ भी कह सकते हैं। किसी वाष्पशील पदार्थ क्या रहेगा बच्चों यहाँ पर, वाष्पशील कह रहे हैं कि किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है। तो बच्चों इसके जो है जो आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब क्या है बच्चों, पी ए है और एक क्या है, पीबी है। यानी पी ए और पीबी जो है ये मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ बच्चों कि पी ए सीधे समानुपाती होगा, पी ए सीधे समानुपाती होगा किसके, यक्स ए के। इसी प्रकार बच्चों पी बी, ये जो आंशिक वाष्प दाब पी है, ये पी बी सीधे समानुपाती होगा किसके, मोल प्रभाज यानी यक्स बी के। ये बच्चों पी ए है तो ये यक्स ए मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होगा। इसका आंशिक दाब पी बी है तो ये भी सीधे समानुपाती होगा यक्स बी के लिए बच्चों। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही बच्चों ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो उसे हम मान लेते हैं पी ए बराबर पी नॉट
ए। क्या मानते हैं बच्चों? पी नॉट ए, और ये इंटू क्या हो जाएगा? यक्स से ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए इसमें, देखिएगा इसी प्रकार बच्चों इसमें हो जाएगा पी बी, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे आपका, तो जहां पर बच्चों ए था वहां क्या हो जाएगा? बी, तो ये हो गया पी बी, पी नॉट बी, और इंटू क्या हो जाएगा? यक्स बी, ये बच्चों हो गया। तो यहाँ पर जो पी ए आंशिक वाष्प पदार्थ था, ये मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है, और ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हट गया बच्चों, तो एक कांस्टेंट आ गया, उसे हम मान लिए क्या? पी नॉट ए। क्या मान लिए? पी नॉट ए। ये बच्चों पी ए है आंशिक वाष्प पदार्थ, अब पी नॉट ए है ये शुद्ध अवस्था का आंशिक वाष्प दाब। क्या है? यानी आप कह सकते हैं कि पी नॉट ए आपका जो है, पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है, ये शुद्ध पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब है। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ प्रोपोर्शनल हटा तो एक कांस्टेंट आ गया पी नॉट बी इंटू यक्स बी। ठीक है, अब बच्चों इसे हम समीकरण नंबर मान लेते हैं 1, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और इसे मान लेते हैं बच्चों समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 व 3 का मान, समीकरण नंबर 2 व 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर बच्चों क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर हम 1 में रख देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? 1 में रख देते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो इस तरफ देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, तो समीकरण नंबर 1 क्या है देख लीजिए, समीकरण यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नीचे की तरफ लिख दे रहे हैं बच्चों। समीकरण नंबर, देखिएगा समीकरण नंबर 2 व 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर बच्चों, समीकरण नंबर 2 व 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो चलिए बच्चों देखिए, समीकरण नंबर 1 में रखने, तो पहले समीकरण नंबर 1 को लिख देते हैं, P बराबर पी ए प्लस पी बी। ये बच्चों क्या बता रहा है कि पी ए क्या है? आंशिक वाष्प दाब, पी बी भी क्या है आपका? आंशिक वाष्प दाब है। तो ये कह रहे हैं कि जो किसी विलयन का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, वो उसके कुल वाष्प दाब के योग के क्या होता है? बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम रखते हैं बच्चों, देखिएगा P बराबर हो जाएगा पी ए, पी ए देखिए यहाँ पर है, पी ए बराबर क्या रखेंगे? पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यहाँ पर रख देंगे, देखिए ये है ना, इसमें रखिएगा, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये बच्चों प्लस चिन्ह है तो प्लस लिख दीजिए। अब इसी प्रकार से आप क्या करेंगे? बी वाला का मान रखेंगे, पी बी, देखिए पी बी यहाँ है, पी बी यहाँ है, और पी बी बराबर कितना आया था? पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो यहाँ हम रख देंगे बच्चों पी नॉट बी और एक्स बी। ठीक है, तो अब बच्चों आगे देखिएगा, आगे क्या होता है। अब बच्चों हम चूंकि जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1। जब हम आपको मोल प्रभाव बताए थे बच्चों, तो उसमें बताया गया था कि एक्स ए क्या है? विलेय, ए विलेय है, एक्स ए विलेय का मोल प्रभाज प्लस एक्स बी विलायक का मोल प्रभाज का जो योग होता है बच्चों, वो 1 के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं? बी की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स बी बराबर हो जाएगा, बी को यही रहने दीजिए, ए को ले जाते हैं बच्चों 1 की तरफ, तो 1 जैसे है वैसे रह गया, ये एक्स ए गया 1 के पास, तो ये था प्लस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तब यहाँ एक्स बी के स्थान पे, देखिए यहाँ एक्स बी है, तो एक्स बी का मान रख देंगे हम एक्स बी के स्थान पे, तो हमारा फार्मूला निकल के चला आ जाएगा, पी बराबर पी नॉट ए और इंटू एक्स ए प्लस, देखिए बच्चों यहाँ पर हम रख रहे हैं पी नॉट बी, और कोष्टक में एक्स बी के स्थान पे क्या रखेंगे? 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए। तो ये बच्चों आपका फार्मूला निकल के आया राउल्ट के नियम के लिए। ठीक है, ये फार्मूला बच्चों कब लगेगा, चलिए हम बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जब ये एक फार्मूला निकल के आया बच्चों, और एक फार्मूला ये भी है, एक फार्मूला ये है, ये आपके दोनों फार्मूले तब लगेंगे जब, जब देखिएगा, जब
पदार्थ वाष्पशील हो, जब पदार्थ कैसा हो बच्चों, वाष्पशील हो। अगर बच्चों पदार्थ वाष्पशील रहेगा तो राउल्ट का पहला नियम लगा देना है। और पहला नियम क्या है, देखिए यही है, फार्मूला यही सिद्ध कर होकर आया है, P बराबर P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी। और थोड़ा सा और आगे हम हल कर दिए तो P बराबर P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू कोष्टक में 1 माइनस एक्स ए। ये बच्चों तब फार्मूला लगता है जब पदार्थ क्या हो, वाष्पशील हो। जब वाष्प बनेगा उसको आपको क्वेश्चन में कहेगा बच्चों वाष्पशील और अवाष्पशील कहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या है, जैसे बच्चों यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो फार्मूला सिद्ध कराया है उसमें P क्या है, P नॉट ए क्या है, P नॉट बी क्या है बच्चों, और यक्स ए क्या है, यक्स बी क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसे भी लिख लीजिए आप। तो यहाँ बच्चों जो P, ये P जो है ये कुल वाष्प दाब है, कुल वाष्प दाब। P क्या है बच्चों, कुल वाष्प दाब है। P नॉट ए और P नॉट बी, P नॉट ए बच्चों और P नॉट बी दोनों जो है आपके हैं शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ का आंशिक, शुद्ध पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब, ये आपका बच्चों जो है P नॉट ए और P नॉट बी क्या है, शुद्ध पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिएगा, इसके बाद देखिए एक्स ए क्या है, देखिएगा एक्स ए क्या है, एक्स ए है बच्चों विलेय, एक्स ए है विलेय का मोल प्रभाज, देखिए यक्स ए क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। इसी प्रकार बच्चों यस बी क्या है, ये है विलायक, ये है विलायक का मोल प्रभाज, ये है विलायक का मोल प्रभाज बच्चों, ठीक है। तो ये आपका बच्चों यक्स ए क्या है, विलेय का मोल प्रभाज है, यक्स बी क्या है, विलायक का मोल प्रभाज है, पी क्या है बच्चों, कुल वाष्प दाब है, P नॉट ए और P नॉट बी क्या है, शुद्ध पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब होता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका जो है ये फर्स्ट नियम था राउल्ट का। आप चलते हैं बच्चों हम अगले नियम पे, ठीक है। राउल्ट ने दो नियम दिए, दो जो है वाष्प दाब के लिए नियम दिया था बच्चों, तो दो प्रकार से दिए थे। एक बताए थे कि जब किसी पदार्थ का वाष्प बनता है, और एक बताए थे बच्चों जब किसी पदार्थ का वाष्प नहीं बनता है। ये वाष्पशील के लिए और एक अवाष्पशील के लिए। तो हम वाष्पशील के लिए बच्चों सीख गए, अब हम सीखेंगे क्या, अवाष्पशील के लिए कैसे फार्मूला निकालते हैं। ये फार्मूला बच्चों तब लगेगा जब पदार्थ का भाप बनता हो, यानी वो वाष्पशील हो। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे सर निकालेंगे कि अवाष्पशील पदार्थ रहेगा तो हम उसको फार्मूला कैसे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हम आगे चलते हैं। अब सीखेंगे जो है राउल्ट का ही नियम है, उसमें सीखेंगे जब जो है पदार्थ कैसा हो, अवाष्पशील पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है बच्चों। तो अवाष्पशील पदार्थ रहेगा तो उसमें ठोस रहेगा और प्लस क्या रहेगा, द्रव रहेगा। जो ठोस रहेगा बच्चों उसका वाष्प नहीं बनेगा, और जो द्रव रहेगा उसी का वाष्प बनेगा। तो चलिए आइए इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो बीकर है हमारे पास, दो बीकर है बच्चों, इसमें जो है दो घटक हमने घोल दिया, जैसे ए है और क्या है बच्चों बी है। तो इसका जो है कुल वाष्प दाब होगा ये पी ए और प्लस पी बी के क्या होगा, बराबर होगा बच्चों। और इसी प्रकार इसमें भी ए है और इसमें भी बी है, इसमें ए जो है और बी, इसमें ए और बी दोनों क्या है बच्चों, वाष्पशील है, दोनों क्या है, वाष्पशील है, दोनों क्या है बच्चों, वाष्पशील है। और इसमें जो है आपका ए बच्चों अवाष्पशील है, ए क्या है, अवाष्पशील है, ये क्या है, अवाष्पशील है। और जो है बी आपका क्या है बच्चों, बी आपका वाष्पशील है, बी क्या है आपका, वाष्पशील है बच्चों। तो जो वाष्पशील होगा बच्चों उसी पर राउल्ट का नियम कार्य करेगा, और जो अवाष्पशील होगा उस पर राउल्ट का नियम का पालन नहीं होता है। तो आइए हम समझते हैं। तो इसके लिए बच्चों P बराबर हो जाएगा पी ए और प्लस पी बी। तो आप ही बताइए बच्चों इसमें किस पर नियम का पालन राउल्ट का होगा। तो इसमें तो जरा होगा ही बच्चों, इसमें राउल्ट का नियम का पालन दोनों पर होगा, यानी पी ए पर भी होगा पी बी पर होगा। इसमें बच्चों देखिएगा ए क्या है, अवाष्पशील है। ए जब अवाष्पशील है तो राउल्ट ने बताया था कि मेरा नियम केवल वाष्पशील के लिए लगता है,
और अवाष्पशील के लिए नहीं लगता है, तो इसमें जो Pa होगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन के आ गया P बराबर Pb बच्चों। क्या होगा? P बराबर Pb। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हम आइए अवाष्पशील पदार्थ के लिए फार्मूला निकालते हैं बच्चों। चलिए, तो ये राउट ने बताया कि P बराबर क्या हो जाएगा? Pb। P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? Pb हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा कि हम चूंकि हम जानते हैं कि Pb बराबर होता है, देखिए Pb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए Pb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके बच्चों? जो है x से b के। देखिए Pb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके बच्चों? x से b के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्स बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, तो आप कह सकते हैं कि सर जब प्रोपोर्शनल हटता था तो पी बी बराबर एक कांस्टेंट आया था पी नॉट बी, और इंटू क्या आया था बच्चों? यक्स बी आया था। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स बी आया था। फिर हम जानते हैं बच्चों कि एक्स बी बराबर होता है, एक्स बी बराबर हम बताए थे 1 - XA। 1 - XA में अभी हमने आपको बताया बच्चों की पीवी बराबर होता है 1 - XA, तो एक्स बी के स्थान पे हम 1 - XA रख देते हैं बच्चों। चलिए, तो पी बी, तो पी बी बराबर हो जाएगा, इसी के स्थान पे रखेंगे। देखिए पी बराबर होगा केवल बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं? पी बी, देखिए तो यहाँ पर इसी के स्थान पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए इसी की वैल्यू यहाँ पर पी नॉट बी है, और ये क्या है? यक्स भी है, तो हल कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये है, ये तो यहाँ पर रखिएगा पी बी बराबर पी नॉट बी है, पी नॉट बी, और एक्स बी के स्थान पे 1 - XA रखेंगे बच्चों, 1 - XA। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स बी के, ये पी बी बराबर प्रोपोर्शनल हटा बच्चों, एक कांस्टेंट आया इसे हम क्या माने? पी नॉट बी। पी नॉट बी क्या है? ये शुद्ध पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब। और ये क्या है बच्चों? यक्स बी, इसे उतार लीजिए। अब यक्स बी बराबर होता है 1 - XA, यक्स बी बराबर होता है 1 - XA, तो हम यक्स बी के स्थान पे रख दिए। देखिए पी बी बराबर हो जाएगा पी नॉट बी। अब बच्चों यक्स बी के स्थान पे हम 1 - XA रख दिए बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है? अब पीबी के स्थान पे बच्चों हमें क्या रखना है? पी नॉट बी, और कोष्टक में 1 - XA इतना रखना है बच्चों, किसके स्थान पे? पीबी के स्थान पे। तो चलिए आइए देखिए यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या कर दीजिए? आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर P बराबर हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा, पीबी के स्थान पे क्या रखेंगे आप? पी नॉट बी कोष्टक में 1 - XA। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे हल करते हैं, आगे की तरफ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, चलिए तो जैसे हमें आपको बताया कि P बराबर हो गया पी नॉट बी, पी नॉट बी कोष्टक में 1 - XA बच्चों। आगे देखिएगा, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? P बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, आ जाएगा पी नॉट बी। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस पी नॉट बी, पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ठीक है बच्चों, इंटू क्या हो जाएगा? एक्स ए हो जाएगा। ठीक, अब क्या करिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम इस तरफ ला देते हैं, पी को यहाँ ले जाएंगे और पी नॉट बी और एक्स को इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों क्या बनेगा? देखिएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये हो गया पी नॉट बी बराबर, ये देखिए पी नॉट बी, देखिए पी नॉट बी अपने स्थान पे रहेगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? पी हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पी नॉट बी और इंटू एक्स ए यहाँ था, इसको हम ला दिए पी के पास, पी को भेज दिए इसके पास। ठीक है, बस तो यहाँ पर ये बन गया पी। देखिए ध्यान देखिएगा, तो बच्चों जब ये दोनों देखिए, ये यहाँ पर आया, जैसे देखिए यहाँ देखिए ये इस तरफ आया और ये इस तरफ गया, जब ये इस तरफ आ जाएगा पी नॉट बी हो जाएगा बच्चों, पी नॉट बी, और ये क्या है? एक्स ए है, बराबर ये जैसे था पी नॉट बी, और माइनस क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। यही है बच्चों, यहाँ पर इसको इस तरफ लाना है, इसको इस तरफ ले जाना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से यक्स ए की वैल्यू निकालते हैं, तो यक्स ए बराबर हो जाएगा पी नॉट बी, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? पी, और बटे जो है आपका हो जाएगा पी नॉट बी। ठीक है, तो ये बच्चों आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी नॉट बी, देखिए पी नॉट बी और माइनस पी अपान पी नॉट बी, और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यक्स ए। ये फार्मूला आपका निकल के आया, और ये फार्मूला तब लगेगा बच्चों जब जब पदार्थ जब पदार्थ अवाष्पशील हो, अवाष्पशील हो, जब पदार्थ क्या हो बच्चों? अवाष्पशील है। ठीक है, आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा,
तो आगे भी हम कह सकते हैं, देखिएगा। चलिए, तो बच्चों आगे बने रहिए हमारे वीडियो में। तो हम थोड़ा सा आगे इसको ले चलते हैं। देखिएगा, ये फार्मूला निकल के आया है पी नॉट, देखिए पी नॉट बी माइनस पी, और अपान क्या है पी नॉट बी, और बराबर क्या था बच्चों, यक्स ए था। अगर बच्चों यक्स के स्थान पे हम जो है, ये मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज पहले हम क्या निकालते हैं बच्चों, मोल निकालते हैं, तब मोल प्रभाज निकालते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक्स ए बराबर होता है एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, ये भी फार्मूला होता है बच्चों ना। तो इसके स्थान पे हम ये रख देंगे, तो हमारा नया फार्मूला आ जाएगा पी नॉट बी और माइनस पी अपान क्या हो जाएगा पी नॉट बी, और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों एन ए और बटे एन ए और प्लस एन बी। ये निकल के आया एक फार्मूला बच्चों, ये भी लगेगा। और इसी प्रकार और आगे भी फार्मूला निकाल सकते हैं बच्चों। फिर हम चूंकि जानते हैं कि एन ए बराबर होता है डब्ल्यू ए और बटे एम ए, और इसी प्रकार एन बी बराबर होता है डब्ल्यू बी और बटे एम बी। तो आगे रख दीजिए बच्चों, देखिएगा इसी के स्थान पे रखेंगे, ये हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी, और बराबर बच्चों एन ए के स्थान पे क्या रखेंगे डब्ल्यू ए अपान एम ए, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए और बटे क्या हो जाएगा बच्चों एम ए। ठीक, फिर बटा है तो बटे लिख दीजिएगा। चलिए देखिए, वो नीचे नहीं दिख रहे हैं, ऊपर हम लिख देते हैं बच्चों, इस तरफ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरफ लिख देते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये देखिए, यहाँ जगह नीचे नहीं था, हम ऊपर की तरफ लिखते हैं पी नॉट बी और माइनस क्या है बच्चों पी है और बटे पी नॉट बी, बराबर क्या हो गया बच्चों एन ए और बटे एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, एन ए के स्थान पे हमें रखना है डब्ल्यू ए और बटे एम ए, और इसी प्रकार एन बी के स्थान पे हमको रखना है डब्ल्यू बी और बटे एम बी। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी। ठीक है, और बराबर बच्चों क्या रखना है, एन ए के स्थान पे क्या रखना है डब्ल्यू ए अपान एम, यहाँ लिख दीजिए आप डब्ल्यू ए बटे क्या हो जाएगा एम ए। ठीक है, पूरे का बटा है बच्चों, ये देखिए, फिर जो है जब पूरे का बटा है तो आप इस पे आप लिख सकते हैं एन ए के स्थान पे क्या रखेंगे, देखिए डब्ल्यू ए और बटे क्या हो जाएगा बच्चों एम ए। ठीक है, प्लस इसी प्रकार आप बच्चों लिख सकते हैं एन बी के स्थान पे क्या रखेंगे आप डब्ल्यू बी और बटे एम बी। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब ये आपका एक नया फार्मूला निकला हुआ है, हम आपको जो है बच्चों ये भी कब लगेगा, जब जब पदार्थ जब पदार्थ अवाष्पशील जब पदार्थ अवाष्पशील हो, जब पदार्थ अवाष्पशील हो। तो ये देखिए बच्चों, हम आपको जो है अवाष्पशील पदार्थ के लिए 3 फार्मूले बताए। देखिए, एक तो फार्मूला आप डायरेक्ट ये लगा सकेंगे जब आपके पास मोल प्रभाज हो, और ये पी नॉट बी क्या है बच्चों, शुद्ध पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब है, और पी क्या है कुल वाष्प दाब है बच्चों, पी क्या है कुल वाष्प दाब है, पी नॉट बी क्या है शुद्ध पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब है, यक्स क्या है मोल प्रभाज है। तो ये बच्चों ये फार्मूला ये निकल के आया। अगर मोलों की संख्या दी जाएगी तो आप जो है ये फार्मूला लगा देंगे। और बच्चों अगर भार और अणुभार दिया रहेगा, अगर भार और अणुभार दिया रहेगा तो इसमें ये आपको ये फार्मूला लगा देना है। ये 1 2 3 फार्मूले हमने आपको बताया बच्चों, और ये जब पदार्थ अवाष्पशील रहेगा तब ये आपका फार्मूला आपको लगा देना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज हम आते हैं, अब आगे पढ़ते हैं कि राउल्ट के नियम की बच्चों सीमाएं, कि राउल्ट ने इस नियम के लिए क्या क्या सीमाएं दी है। चलिए बच्चों, तो हम आगे चलते हैं, राउल्ट के नियम की सीमाएं को देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों राउल्ट का नियम के सीमाएं क्या क्या है, तो इसमें देखिएगा, तो राउल्ट ने कहा बताया कि राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयन पर लागू होता है। बच्चों कह रहे हैं कि राउल्ट का नियम जो है केवल आदर्श विलयन पर ही लागू होता है और किसी पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यानी आदर्श विलयन क्या होता है बच्चों, एक आदर्श विलयन होता है और एक अनादर्श विलयन होता है। इसे हम आपको बताएंगे। आदर्श विलयन का मतलब होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं बच्चों। ठीक है, और दूसरा क्या है बच्चों, राउल्ट का नियम उन पदार्थों के विलयन पर लागू होता है जो विलेय विलायक से या विलायक विलायक से अभिक्रिया कर लेते हैं।
बच्चों ये कह रहे हैं कि राउल्ट का नियम केवल उन्हीं विलयन पर लागू होगा जो या तो एक विलेय हो एक विलायक हो, और या तो दोनों क्या हो बच्चों विलायक से अभिक्रिया कर लेते हैं, यानी एक विलेय और एक विलायक हो, और या दोनों के दोनों क्या हो बच्चों विलायक हो। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा देखिए बच्चों, राउल्ट का नियम उन विलेय पदार्थ के लिए भी लागू नहीं होता है जो विलायक में वियोजन की प्रकृति दिखाते हैं। कह रहे हैं कि राउल्ट का नियम उस विलयन के लिए नहीं लागू होगा जो विलायक में वियोजन की प्रकृति को दिखाते हैं, यानी जो अपने आयनों में क्या होते दिखाते हैं उन पर लागू नहीं होता है। ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है बच्चों? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार हम आपको एक एक वीडियो आपके पास लाते रहेंगे बच्चों, जो आपके आगामी बोर्ड के लिए 2025 और 26 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। और आप हमारे चैनल पे इसी प्रकार